ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना एक बिल्कुल ही नया डिस्ट्रिक्ट बना रही है। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने एयरफील्ड पर ज़ेस्टाट एस्पर्न बनाया जा रहा है। एक दिन यहाँ 27,000 लोग रहेंगे। ये सस्टेनेबल हाउसिंग और रिहाइश के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। पहला मकान खड़ा होने से पहले ही यहाँ ट्राम लाइन बन गई थी। वियना के सबसे नए डिस्ट्रिक्ट तक जाने में सिटी सेंटर से सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। ये कार मुक्त क्षेत्र होगा, इसलिए यहाँ कहीं भी साइकिल किराए पर ले सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त। सबसे अहम पहलू था शुरुआत से ही सार्वजनिक परिवहन से जुड़ाव। पहला कदम था झील की खुदाई और फिर सबवे बना। ख्याल ये था कि लोग शुरू से जान लें कि यहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले कार से जाएं और फिर मेट्रो ट्रेन से आने जाने की अपनी आदत बनाएं। ज़ेस्टाट एस्पर्न के निर्माण में कई रिसर्च टीमें मदद कर रही हैं। मैग्डलेना बोअबाउमर और फ्लोरियन प्यूरिंगर मोबाइल लैब में ये जांच रहे हैं कि ज़ेस्टाट एस्पर्न के निवासी कैसे सफ़र करेंगे। वो एक ऐप में डेटा जमा कर रहे हैं जिसे हमने भी अपने सेलफोन में डाउनलोड कर लिया। अगले कुछ दिन ये उन तमाम रास्तों को खुद ब खुद रिकॉर्ड कर लेगा जिनसे मैं और मेरी कैमरा टीम गुजरेगी। कौन सा वाहन लिया ये सूचना भी मिलेगी और हमारी CO2 खपत का भी पता चलेगा। जिस किसी की दिलचस्पी हो उसके साथ मोबाइल लैब अपना डेटा शेयर करती है। इनमें कंपनियां, सिटी प्लानर और शहर के लोग शामिल हैं। डेटा प्लानिंग फेज के लिए खास तौर पर अहम है। नया डिस्ट्रिक्ट अपनी गलतियों से सबक भी लेगा। शुरू में तो ये सहन कर लिया गया कि आप दरवाजे के सामने अपनी कार पार्क कर लें ताकि आपको सुविधा हो, लेकिन ये व्यवहार जल्द ही आदत में बदल गया। फिर जब बाद में इसके लिए पेनाल्टी लगाई गई तो बड़ा हल्ला मचा। हालांकि यहाँ पार्किंग की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। तो एक चीज हमने सीखी कि कंपनी के साथ काम करते हुए ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि ऐसी चीजें नए बने इलाकों में ध्यान में रहें। यहाँ हर तरफ बहुमंजिला पार्किंग बनाई गई है जिसे अच्छी तरह कवर भी किया गया है। वो नज़दीकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप से ज़्यादा करीब कभी नहीं होती। ये इसलिए ताकि लोग कार कम इस्तेमाल करें। अपनी कैमरा टीम के साथ हम भी काम पर लग गए। कार्गो बाइक में हमने 70 किलो सामान लादा हुआ है। कोर्ट हॉफस्टेटर ज़ेस्टाट एस्पर्न के प्लानर्स में से एक हैं और उसके सबसे पुराने निवासी भी। पहली नजर में ये कोई खास बात नहीं लगती। तमाम शुरुआती विकास महज कंक्रीट का निर्माण है। कुछ अपवाद हैं, लेकिन टिकाऊ पहलू ये है कि ये सारी चीजें झील से आती हैं। झील नहीं थी तो उसकी खुदाई की गई। एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट में यह तय किया गया था कि रोजाना निश्चित संख्या में यहाँ आने वाले ट्रकों को टोल देना होगा। उससे कंक्रीट इतना महंगा हो गया कि निर्माण स्थल पर ही प्लांट में उसे तैयार करना ज्यादा सस्ता पड़ा। ज़ेस्टाट का पहला चरण झील से तैयार हुआ। Man kann sehen, das ist quasi die erste Phase der Seestadt ist aus dem See geboren, kann man sagen. कृत्रिम झील बीचों बीच है। बारिश का पानी जमा करने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट झील की ओर हल्का सा ढलान देकर बनाया गया है। इसके अलावा डेन्यूब नदी का भूमिगत पानी भी इसमें आता है। ज़ेस्टाट का दूसरा मुख्य सिद्धांत है सामाजिक विविधता। प्रोजेक्ट के तहत निजी निवेशकों को रियल एस्टेट की बिक्री से सोशल हाउसिंग और जन विकास के कामों में फंडिंग आती है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी आर्थिक लिहाज से भी फायदेमंद है। भरपूर ऊर्जा सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा जमा किया जाता है। 200 लोगों को रोजगार देने वाला यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा रिसर्च प्रोजेक्ट ज़ेस्टाट एस्पर्न में चल रहा है। समूचे डिस्ट्रिक्ट में सेंसर लगाए गए हैं। वो रियल टाइम में डेटा रिकॉर्ड करते हैं कि हर इमारत में कितनी ऊर्जा खर्च होती है और कितनी पैदा। जैसे इस इमारत का उत्सर्जन कमोबेश नेट जीरो है। जितनी ऊर्जा ये पैदा करती है उससे बस थोड़ी सी ज्यादा ही इस्तेमाल करती है। पास में ही एक ऊर्जा प्लस इमारत है जो ज्यादा बिजली बनाती है और खपत कम करती है। साथ मिलकर समस्याओं की पहचान और उनका समाधान। ज़ेस्टाट सामुदायिक कोशिश है। यही बात बार बार सुनाई पड़ती है। आखिर में अब हम वियना के इंटरनेशनल अपार्टमेंट ब्लॉक में आए हैं। यहाँ अपार्टमेंट छोटे हैं लेकिन सामुदायिक जगहें और छतों पर बगीचे भी हैं।
ये एक सस्टेनेबल जीवन है क्योंकि हम एक दूसरे से चीजें उधार लेते रहते हैं। जैसे लोग पूछते हैं, सुनिए क्या प्रेस मिलेगी थोड़ी देर के लिए? इन दिनों मेरा पोता आया हुआ है तो मुझे एक पलंग चाहिए, एक बेबी रॉकर, हाई चेयर वगैरह, सब कुछ उधार मिल गया। ये बढ़िया है। दोनों महिलाएं शहर में ज्यादा बड़े अपार्टमेंट से ज़ेस्टाट एस्पर्न चली आईं। इसका उन्हें कभी अफसोस भी नहीं हुआ। निर्माण के पहले चरण में तमाम इमारतों को सरकार से सब्सिडी मिली, इसीलिए बहुत सारे युवा परिवार यहाँ रहने लगे। अगले चरण में यहाँ अपार्टमेंट, लॉफ्ट और टेरेस वाले मकान बनेंगे। ज़ेस्टाट एस्पर्न एक निरंतर जारी काम है।